हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। तो कंट्रोल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है, अभी बस 4 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि जो बोर्ड प्लॉट के प्रॉब्लम्स है वो आप अपलोड कीजिए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इंग्लिश में इंसान इमोशनली अटैच नहीं हो जाता ताकि वो बेटर तरीके से उसको समझ सके। तो आज मैं हिंदी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ बोर्ड प्लॉट को, ठीक है। तो वही सेम प्रॉब्लम मैं आज आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा। उसके बाद और एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि आप एग्ज़ाम में फिर 20 मार्क्स इजीली एक्वायर कर सकते हैं वीडियो में, क्योंकि ये 20 मार्क्स प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है प्रॉब्लम पे कि कैसे इसको टैकल करना है, ठीक है। तो बोर्ड प्लॉट में अगर देखेंगे प्रॉब्लम, इसका जो लेक्चर था बेसिक इंट्रोडक्शन, वो आप देख सकते हैं। वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज़ है बोर्ड प्लॉट का। बट इसमें सिर्फ मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपको कराना चाहूँगा, ठीक है। तो unity feedback control system has function is given g of s is equal to 80 upon s plus 2 into s plus 20. The terms in the numerator are called the zeros. The terms in the denominator are called the poles. You already know it, okay, as far as the root locus chapter is concerned. Draw the board plot. Determine gain margin, phase margin, gain crossover frequency, and phase crossover frequency, that is omega pc, phase crossover frequency. GC means gain crossover frequency. This is called a gain margin, phase margin, right? Next is step by step I will tell you what to do. So first step you have to do is obtain standard time constant form. पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसमें इक्वेशन का, ठीक है। उसको उस फॉर्म में आपको लाना है प्रॉब्लम को। तो फॉर्म क्या है? जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा के इंटू एस रेज पावर एन 1 प्लस टी 1 एस। सो इसको बोलते हैं ज़ीरो एट ऑरिजिन, इसको बोलते हैं सिंपल ज़ीरो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ज़ीरो, इसको बोलते हैं 1 अपॉन एस रेज पावर एम, दैट इज़ कॉल्ड द पोल एट ऑरिजिन। ये जो टर्म है 1 प्लस टी एस, इसको बोलते हैं सिंपल पोल, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोल। सो याद रहेगा आपको, क्योंकि न्यूमिनेटर के टर्म्स को ज़ीरो कहा जाता है और जो डिनोमिनेटर में है उनको बोलते हैं पोल्स, ओके ओके। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। यू हैव टू make this equation in this standard form, okay. So it is unity feedback means we denote it by h of s, so it is unity, that is 1, okay. We can write down g of s h of s 80 upon s into s plus 2 s plus 20 as given in the question. Now I have to make it in this standard format. So 80 upon, I am taking 2 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन। मैं ये जो 2 है इसको कॉमन निकालूंगा, तो s इंटू टू, अंदर क्या बचेगा? 2 की जगह ये बाहर निकाला 1 बचेगा, ठीक है, प्लस s डिवाइड बाई 2। जो आप कॉमन निकाल रहे हो वही आपको s को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल में हो जाएगा, वापस मिल जाएगा हमको ये वाला टर्म s प्लस 2, फाइन। सो नेक्स्ट 20 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 1 प्लस s बाई 20। जो आप कॉमन निकाल रहे हो 20, वही आपको s को डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो 80 upon 2 into 20 is 40 into s is same 1 plus s by 2 and 1 plus s by 20 is same as it is. G of s h of s is equal to 80 upon 40, that is 2, 41s 42s, that is 2 upon s into 1 plus 1 by 2 means 0.5 s, right. 1 divided by 20, that is 1 plus 0.05 times s. Now it is in the standard format, means 1 plus tas 1 plus tas. See in the format, standard format, if you can check here, see 1 plus tas, we need it, okay. So 1 plus tas, 1 plus ta times s, ta is here 0.5 and 1 plus tas, here ta is 0.05. so these are called the simple poles. It is also a simple pole, it is also a simple pole, it is called as pole at origin. Hope it is clear. Now step 2, discussion of factors. K is equal to 2, okay. So it is here k is equal to 2, it is in the general formula k into s raised power n, like that, which I have shown in the previous page over there, okay. So k is equal to 2 here in order to compare it for the standard equation. So draw a straight line of 0 degree at 20 log 2. What does this mean? So it is the point here. You should remember one table. So for the problems, this table you should remember over here, okay. This is the important table, dear friends. So for k, there is a slope of 0 at 20 log k, whatever the value of k is there, जो भी वैल्यू होगा k का, ठीक है, ठीक है। तो k के वैल्यू पे स्लोप है 0, 20 लॉग k मीन्स k का वैल्यू तो क्वेश्चन में होगा, जो अब अभी हमने कैलकुलेट किया, तो वो वैल्यू लेना है। बाद में मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ये 20 लॉग k, डोंट नीड टू
no need to worry. So phase angle is always 0 degree for k. Now 0 at origin means s raised power n. इसके लिए क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव 20 इंटू एन. एन कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है अकॉर्डिंगली. सो यू हैव टू टेक, इफ इट इज़ एस रेज पावर 1 देन यू हैव टू टेक पॉजिटिव 20. ठीक है. तो उसके बाद इसका जो फेज एंगल है वो 90 इंटू एन. एन का वैल्यू जितना होगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक फेज एंगल ओवर दियर. ठीक है ना. तो पोल एट ऑरिजिन 1 अपॉन एस रेज पावर एम. its magnitude is its slope is minus 20 into m. whatever the value of m will be, you have to take accordingly 20 into 1. if it is s square तो 20 into 2. अगर s क्यूब है तो 20 into 3 लेना है लाइकवाइज. सो माइनस 90 इंटू एम. सो ये हो गया 0 एट ऑरिजिन, ये हो गया पोल एट ऑरिजिन. ये पॉजिटिव 20 होता है, ये नेगेटिव 20 होता है. इसी तरीके से सिंपल 0 1 प्लस t1s, उसके लिए पॉजिटिव 20. अगर सिंपल पोल है माइनस 20. फाइन. अगर कम्प्लेक्स 0 है तो पॉजिटिव 40. अगर कॉम्प्लेक्स पोल है तो माइनस 40. तो अगर सिंपल जीरो के लिए एंगल लेना है टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाय रियल पार्ट, इसके लिए नेगेटिव लेना है. सिंपल पोल के लिए टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाय रियल. सो इसके लिए पॉजिटिव. कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाय रियल एंड कॉम्प्लेक्स पोल के लिए माइनस टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी बाय रियल पार्ट. ओके, आई होप you can remember this table. So the short trick to remember this table is whatever the zeros, 0 at origin, simple 0 and complex 0, always positive value you have to take. Positive 20 positive 20 and positive 40. 20 20 40. And in the terms of pole at origin, simple pole and complex pole, see here minus 20 minus 20 minus 40, like that you have to remember this. Okay, these are the phase angles which you should remember. So first of all we have to deal with the slopes over here. Fine, I hope you will remember this. So for the k is equal to 2, draw a straight line of 0 degree at 20 log 2. Why I am taking 20 log 2? In the table itself I have shown you 20 log k. So k value is here 2. तो इसमें क्या लेना है 20 log 2. When you calculate this in the calci part, you will get 6.02. So I will show you here. This video will get too long if I do the calculations. I hope you will do the calculation. ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आप करेंगे ये. 20 log base 10 इंटू कितना है ये 2, तो इसको इक्वल टू मारना है 6.02 आ रहा है. ठीक है, तो मैंने लिखा है 6.02. ये मैं बाद में बताऊंगा ग्राफ में कैसे डाला जाता है इसको. तो सेकंड वन, नाउ व्हाट इज द टर्म, दूसरा टर्म क्या लेना है 1 डिवाइडेड बाय एस. इसको क्या बोलते हैं पोल एट ऑरिजिन. 1 पोल एट ऑरिजिन दैट इज 1 अपॉन एस, यानी कि एस का जो पावर है वो तो 1 है इसमें, क्योंकि माइनस 20 इंटू एम आपको याद रखना है फार्मूला में, माइनस 20 इंटू एम. यस, सो एम वैल्यू इज 1. सो ड्रा ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप minus 20 decibels. Why minus 20? Already in the table I have shown you its value is minus 20, but unit you have to take decibels per decade. So there are in the semi log sheet decades are there which I will show you later. तो इसका जो यूनिट बनता है वो बनता है dB decibels per decade. ठीक है, intersecting 0 decibels at 1 radian per second for omega c is greater or equal to 0. इसका मतलब क्या है, जो भी आपका स्लोप निकलेगा, कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म जिसका स्लोप निकल रहा है हमको, सपोज इसमें माइनस 20 है, इसके बाद जो भी स्लोप्स निकलेंगे वो हमेशा 0 डेसिबल्स लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू हियर. सी हियर, this is your 0 line. 0 is reference line. Okay, 0, draw the straight line, that is reference line 0. So whatever the magnitudes you are getting, see here, हमें यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड्स मिल रहे हैं सपोज 60 40 20, वो लाइन्स आपको मीट कराने हैं हमेशा 0 रेफरेंस लाइन पे, और फ्रीक्वेंसी उसका होना चाहिए 1 रेडियन पर सेकंड. ये मैं बाद में बताऊंगा जब मैं ग्राफ पार्ट पे आऊँगा, लेकिन इधर समझाने की ज़रूरत ये है कि जो भी मैग्नीट्यूड लाइन आप ड्रा करेंगे वो आपको हमेशा मीट कराना है 0 रेफरेंस लाइन पे एंड 1 रेडियन पर सेकंड. इधर देख सकते हैं आप, ये 0.1 से स्टार्ट होता है इधर फ्रीक्वेंसी up to 10 raised power 0. anything raised power 0 is equal to 1, so it is 1 here. Don't get confused, it is not 10, it is 0.1 to 1 here. So 1 radian per second पे और 0 रेफरेंस लाइन पे आपको मैग्नीट्यूड को टच कराना है, मीट कराना है. ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है. सी हियर 1 पोल एट ऑरिजिन, ड्रा स्ट्रेट लाइन ऑफ माइनस 20 डेसिबल्स. तो आपको पता है कैसे है, क्योंकि ये टेबल में ये आपको याद करना पड़ेगा. माइनस 20 डेसिबल्स पर डिकेड इंटरसेक्टिंग 0 डेसिबल, जो अभी मैंने दिखाया रेफरेंस लाइन, उस पर मीट कराना है एट 1 रेडियन पर सेकेंड. और जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है इन्फिनिटी पे. ये भी आपको समझ आएगा लेटर ऑन, लेकिन फर्स्ट में क्या लिखना है, ओमेगा सी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमेशा स्टार्ट होता है 0 डिग्री से फ्रीक्वेंसी. ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज सिंपल पोल 1/1 प्लस 0.5s. you can see here next term is 1/1 plus 0.5s. okay,
it is in the denominator, that is why I am taking it as 1 upon 1 plus 0.5 s. So you can see actually it is 1 plus ta times s. T means time, so t is equal to 0.5 second. Okay, frequency is always equal to reciprocal of time 1 upon t. When you just put a t value as 0.5 here, so 1 divided by 0.5 is 2 radians per second. Okay, next is, so you have to draw what is the simple pole value, सॉरी स्लोप वैल्यू. स्लोप का वैल्यू क्या है उस जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था चार्ट वैल्यू, ठीक है ना. तो पोल के लिए हमेशा होता है स्लोप -20 डिग्री, सिंपल पोल के लिए, ठीक है ना. कम्प्लेक्स पोल के लिए होता है -40, तो इसके लिए -20, ये बॉक्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें. तो -20 इसका स्लोप आ रहा है. फॉर ओमेगा सी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकंड, क्योंकि हमको मिला इधर 2 रेडियन, तो आपको लिखना है ग्रेटर और इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड. नेक्स्ट सिंपल जीरो 1 अपॉन, नेक्स्ट टर्म जो है सिंपल पोल, सॉरी सिंपल पोल इज 1 अपॉन 1 प्लस 0.5 s. ओके, सो आई कैन राइट हियर t इज इक्वल टू 0.05. सो ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी जो है 1 अपॉन टी लिखना है. t का वैल्यू 0.05 डाल के आपको मिल जाएगा 20 रेडियंस पर सेकेंड. तो स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप सिंपल पोल के लिए तो -20 है, इधर भी -20 था, तो -20 डेसिबल्स पर डिकेड फॉर ओमेगा सी इज ग्रेटर और इक्वल टू 20 रेडियंस पर सेकंड. अब जो भी आपने डिस्कशन ऑफ फैक्टर्स किया वो आपको एक चार्ट में डालना है, ठीक है. तो रिजल्टेंट स्लोप टेबल में फैक्टर्स जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, के किया हमने डिस्कस, 1/s किया पोल एट ऑरिजिन, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5s सिंपल पोल, और अनदर सिंपल पोल 1 अपॉन 1 प्लस 0, ये सभी हमने ऊपर डिस्कस किए यही टर्म्स में, ठीक है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज लेने के लिए देखो, के लिए कभी भी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको नहीं लेना है, सीधे ब्लैंक डालो. रिजल्टेंट स्लोप भी आप ब्लैंक डालो इसमें, ठीक है ना, इसमें ये डिपेंड नहीं करता. तो 1/s जो दूसरा टर्म था 1/s वाला, देखो 1/s के लिए क्या था, सॉरी स्लोप वैल्यू -20, तो -20 इधर आएगा. लेकिन रेंज लेने के लिए सी हियर ओमेगा सी इधर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो नेक्स्ट टर्म होगा 0 टू सी हियर 2 रेडियंस, ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो आपको इस हिसाब से रेंज लेना है. तो 0 पहले आया था, लेस और इक्वल टू ओमेगा सी, लेस और इक्वल टू 2. ओके, जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, और जो नेक्स्ट टर्म होगा 20, सो 2 टू 20 होगा अनदर टर्म. सो 2 इज लेस और इक्वल टू ओमेगा सी, लेस और इक्वल टू 20. ओके, होप यू आर फॉलोइंग. एंड द रिजल्ट एंड स्लोप डेसिबल्स पर डिकेड में लेना है. तो -20 पहले जो प्रीवियस आया था तो वही इधर लेना है -20, और जो करंट का वैल्यू है, मीन्स कि करंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सा है, ये सिंपल पोल 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5s, तो ये वाला इसका करंट स्लोप कितना है -20. तो -20 ऊपर पहले इधर लाया, फिर इसको ऐड करना है, ये वाला जो करंट का है -20 इज इक्वल टू -40, यू आर गेटिंग दिस स्लोप. एंड नेक्स्ट रेंज इज सी हियर 20. मैंने बोला आपको कि ओमेगा हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है इन्फिनिटी पे. 20 के बाद तो कोई नहीं है, तो इन्फिनिटी पे एंड करना है. तो ओमेगा सी इज लेस आर इक्वल टू 20, लेस आर इक्वल टू इन्फिनिटी. ओके, सो एंड -40 इज प्रीवियस वन, यू हैव टू ऐड द करंट वन. करंट वन क्या है, मतलब इसका भी 20 डेसिबल्स है, तो -40 -20 इज इक्वल टू -60. होप इट इज़ क्लियर अप टू दिस, होप यू आर फॉलोइंग. ओके, सो दिस इज सेकेंड स्टेप. नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, फेज एंगल. तो इसमें फेज एंगल निकालना है हमको. जी ऑफ जे ओमेगा प्लस एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू, अब जो फंक्शन आपको आया स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो किधर है, वो हमने निकाला है इधर 2 इंटू एस इंटू 1 प्लस 0.5 s 1 प्लस दिस. ओके, सो यही आपको लिखना है इधर, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा. तो एस की जगह मैं जे ओमेगा को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो 2 प्लस, मुझे इसमें ज़रूरी लेना है इमेजनरी पार्ट भी, क्योंकि हम डील कर रहे हैं इधर कॉम्प्लेक्स प्लेन्स के साथ. तो 2 तो रियल पार्ट है, इसके साथ अगर मैं इमेजनरी पार्ट डालूँ तो 0 टाइम्स आई और जे, यू कैन टेक ओवर दियर, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस वट एवर यू टेक, ठीक है ना. तो डिवाइडेड बाई एस था इधर, तो एस के बदले में जे ओमेगा लिया. 1 प्लस 0.5 टाइम्स एस था तो जे ओमेगा लिया एस के बदले. 1 प्लस 0.05 एस था तो जे ओमेगा लिया, यानी कि एस के बदले में जे ओमेगा डाल रहा हूँ. अब आपको इसमें क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है. वो कैसे करना है, इसमें 2 असल में ट्रिक्स है, लेकिन मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बताऊँगा. तो वो क्या है, वो है you have to set your calci on the complex mode, that is 2 option. okay, so now 2 plus 0 times j या i, तो उसको ऑप्शन करना है. ऑप्शन के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आएगा, उसके बाद ये दबाना है नीचे, तो एक आएगा इधर आर एंगल थीटा, इस पर क्लिक करना है 1 इज इक्वल टू, तो मेरे को मिल रहा है 2, दैट इज़ मैग्नीट्यूड, लेकिन इसके साथ एंगल कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है. तो मुझे लिखना है इधर 0, ठीक है ना, 0 डिवाइडेड बाई ऐसे. अब जे ओमेगा निकालना है, इसका सॉरी एंगल निकालना है. ओके,
तो इसमें क्या है, रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जे के साथ जो भी टर्म होगा वो होता है इमेजनरी टर्म, लेकिन रियल पार्ट इसमें ज़ीरो है, तो मैं ले सकता हूँ ज़ीरो प्लस, बताओ ओमेगा का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो कुछ भी ले लो इसका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वट एवर यू विल टेक, मैं लेता हूँ सपोज 3 और 2 और 10 वट एवर यू विल टेक, 2 टाइम्स आई, ओके। सो ऑप्शन, now again same thing, 1 equal to, see here 3 is less or equal to 9, sorry less or equal नहीं, ये angle है इधर, 3 is 3 angle 90, 3 is magnitude and angle is 90, we need angle here, so it is 90 degree, I can write here 90 degree, right? Then 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा, अब जब इस मतलब ऐसा टर्म आएगा आपको 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा 1 प्लस वट एवर विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, यू हैव टू टेक दैट टाइम tan inverse of imaginary part upon real part, so I can write here into tan inverse of, what is the imaginary part, whatever the numbers are attached to the imaginary part, that are imaginary numbers, so 0.5 and omega are the imaginary number, so 0.5 omega upon what is the real number, 1, so 1 I will write here, then into same tan inverse of imaginary part is 0.05 omega upon real part is 1. Hope you are getting this, this is clear to you people, okay? So this is tan inverse of imaginary part upon real part. Same when I just transfer, जब मैं इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा -90, okay, whatever the terms are in the denominator it will become minus, so minus tan inverse of this 0.5 omega minus tan inverse of 0.05 omega, ये आपका phi आ चुका है फेज। नाउ हियर द मेन पॉइंट इज, क्या पॉइंट है इधर, आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में बताया है कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है वो आप इधर से निकाल सकते हैं। आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि फाई का जो वैल्यू होता है वो हमेशा -180 होता है, वो एक रेफरेंस लाइन होता है, जब हम ग्राफ डालेंगे तो उसमें -180 रेफरेंस लाइन हमेशा होता है फेज एंगल के लिए, तो -180 इधर वैल्यू लेना है, ठीक है। जब हम कैलसी में डालेंगे, सी हियर, तो क्या है ये, पहले आपको मोड 1 में आना है वापस, ओके, कैलकुलेशन के लिए, तो मैं लिखूँगा -180, ओके, दिस -90 अगर मैं इसको इधर लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो क्या बनेगा, +90, अल्फ़ा इक्वल टू, ओके, देन माइनस tan इनवर्स, माइनस शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.5 इंटू ओमेगा, ओमेगा तो कैल्सी में नहीं आएगा, तो अल्फ़ा टाइम्स एक्स, कोई भी वैल्यू ले लो आप, एक्स ब्रैकेट क्लोज and minus times shift tan inverse of 0.05, okay, into alpha x ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट सॉल्व, तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, सी हियर x इज इक्वल टू 6.32, तो मैंने इधर लिखा है ओमेगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6.32, ठीक है ना, तो इधर तक ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट, जब आप ओमेगा का वैल्यू लेंगे, क्योंकि मुझे बोर्ड प्लॉट में कुछ वैल्यूज़ चाहिए, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ करू लेने के लिए, देखो जब ये करू आएगा ना इधर से, तो इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको मतलब एंगल चेक करना है, ठीक है ना। तो मैं लेता हूँ इधर से स्टार्ट करता हूँ 0.1, 0.2, 0.3, इस ओमेगा की जगह पे डालना है। ओमेगा का वैल्यू आपको पहले 0.1 डालना है, इधर भी 0.1 डालना है, तो आपको मिलेगा 5 का वैल्यू। अब 180 नहीं लेना, अब सीधे इधर से इक्वेशन लेना, मीन्स कि जब आप 0.1 पे चेक कर रहे हो ओमेगा, तो इधर डालना है 0.1, 0.1, ठीक है। तो पहले मैं कैल से भी बताऊँगा, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखो -90, सी हेयर -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.5, तो ओमेगा का वैल्यू मैं 0.1 ले रहा हूँ, ओके, तो इंटू 0.1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.05 इंटू 0.1, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू 1.1 ले रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सी हियर -93 डिग्री, देखो -93। इसी तरीके से जब आप 0.2 डालेंगे तो आपको मिलेगा -96, 0.3 डालेंगे तो -99 मिल जाएगा, लाइक दैट। you have to take the values according to your own choice, but you have to remember one thing here, 6.32 is the value, so up to 7 you can take, okay, in between there is 6.32, तो 1 2 3 6 7, and also you can take 10 20 50 100, क्योंकि मुझे इसमें ग्राफ में थोड़े से वैल्यूज़ चाहिए ताकि मैं एक स्मूथ करूँ जो है वो डाल सकूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये ठीक हो, इधर से क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ड्रा दी ग्राफ, ठीक है। हमको मिले थे, मतलब मैंने 2 चार्ट बनाए थे, कौन कौन सा, देखो एक तो ये चार्ट बनाया था मैंने,
फैक्टर्स वाला। इसमें कितने मैग्नीट्यूड्स है, -20, -40, -60, ये पहले याद रखेंगे और इसको मैं ड्रा करूँगा उधर से, ठीक है। तो इसको मैं एक इधर शीट लेने की ज़रूरत है। सी हियर, अब मुझे क्या आए थे स्लोप्स, -20, -40, -60, फाइन। तो जब भी हम नेगेटिव स्लोप्स को डालेंगे तो हमेशा इस प्रकार का लाइन आएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप लाइन। इसको बोलते हैं, अगर ऐसा लाइन आएगा तो पॉजिटिव लाइन स्कोप बोलते हैं इसको, सॉरी स्लोप। तो हमको इसमें क्या है, माइनस मिल रहे हैं हमको, माइनस स्लोप्स, तो इसको ऐसे डाउनवर्ड डालना है, ठीक है। जब आप उसको बोर्ड प्लॉट में डालेंगे, सेमी लॉग, इसको बोलते हैं सेमी लॉग शीट, ओके। तो सेमी लॉग शीट में जब आप इसको डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर आना चाहिए आपको, ओके। तो आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है पहले, पॉजिटिव वैल्यूज़। जो हाईएस्ट आया था 60 आया था हमारा हाईएस्ट, तो 60 पॉजिटिव से स्टार्ट करो, 60, 40, 20, 0, -20, -40, ओके। देन वी हैव टू ड्रा द नेगेटिव स्लोप्स। तो नेगेटिव स्लोप्स हमेशा इस तरीके से आएंगे, डाउनवर्ड्स। तो आपको पहले जो 20 लाइन था उसका स्लोप डालना है, यानी कि ये हो गया आपको -20 स्लोप, लेकिन पॉजिटिव नंबर लिखना है, लेकिन स्लोप ये आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो -20 लाइन का स्कोप ऐसे, सॉरी स्लोप ऐसे डालना है। तो उसको हमेशा मीट करना है 0 पे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, 0 पे हमेशा मीट करवाना है, और 1 डिग्री रेडियन पर सेकंड, सॉरी 1 रेडियन पर सेकंड पे। नेक्स्ट इज़ 40 लाइन, इसको भी डॉटेड डाल के आपको इधर मीट कराना है, 60 भी डालना है तो इसको इधर मीट कराना है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। नेक्स्ट, जब हम प्लॉट को अब ड्रा करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी रेंज इंपॉर्टेंट है इसमें अब, ठीक है ना। जो मैंने अब वो डाला था, अब देखो आप रेंज देख सकते हैं। पहले 0 to 2 है, जो -20 लाइन है उसको 0 to 2 रेडियंस डालना है। बाद में जो -40 है उसको 2 से लेके 20 तक डालना है। और जो -60 वाली लाइन है तो उसको 20 से इन्फिनिटी डालना है, ठीक है। उम्मीद है याद रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बार बार पलटने में पेज को। तो -20 जो लाइन थी ये कहाँ डालना है हमको, ये डालना है 0 से लेके 2 तक। अब देखो, पहले जो हमने वो 20 log 2 निकाला था उसमें क्वेश्चन में, जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, वो 20 log 2 आया था, कितना वैल्यू, 6 डेसिबल्स। अब वो समझने की कोशिश करो, ये 20 log 2 क्या होता है, इसको बोलते हैं शिफ्ट। 0 रेफरेंस लाइन से आपको 6 चलना है। 6 मीन्स 0 to 20, अगर आप इन लाइन्स को डिवाइड करेंगे तो कितने लाइन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स कि ईच लाइन इज़ 4, 4 × 5 = 20। तो एक लाइन 4 यूनिट्स है, तो ये है 4, ये है 8, 4 और 8 के बीच में 6 आएगा। तो आपको इधर 6 लाइन की एक रेफरेंस डालनी है, उसको बोलते हैं शिफ्ट। 20 log 2 = 6 डेसिबल्स, इट इज़ कॉल्ड द शिफ्ट ओवर हियर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं शिफ्ट। अब जो 20 लाइन थी उसको क्या डालना है, 0 to 2 रेंज है, तो इधर से जो आपने इसको इधर मीट करवाया था, तो इधर से आपको एक पैरेलल खींचना है लाइन अप टू दिस शिफ्ट लाइन। ये जो आपको नज़र आ रही है शिफ्ट लाइन, इधर से लेके शिफ्ट लाइन तक पैरेलल खींचना है। और 20 वाली लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 2 रेडियंस तक। ये देखो 2 वाली इधर है तो 2 इधर मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट 2 रेडियंस तक। अब जो 40 वाली लाइन है वो 2 से लेके किधर, 20 तक, ओके। तो ये देखो जो 40 लाइन है इसको पैरेलल खींचना है, तो ये 2 रेडियंस से लेके 20 रेडियंस तक स्टॉप कराना है, जो अभी मैंने आपको दिखाया पीछे रेंज उस बॉक्स में। उसके बाद 20 से लेके इन्फिनिटी तक 60 वाली लाइन है, 60 वाली जो लाइन है मैग्नीट्यूड, उसको डालेंगे आप ऐसे लाइन, तो ये आ जाएगी 20 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऐसे ही दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड प्लॉट, कैसे डालते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट को, ठीक है ना। तो फेज एंगल प्लॉट के लिए आपको ये बॉक्स चाहिए जो अभी हमने रेडी किया, ये वाला। पॉइंट 1 पे कितना एंगल है, पॉइंट 2 पे कितना है, तो हम देखेंगे अब, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बोला कि फेज़ प्लॉट के लिए हमेशा -180 डिग्री रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। तो 0.1 जो ग्राफ है इसका सेमी लॉग शीट का, वो हमेशा 0.1 से स्टार्ट होता है। ये होता है फ्रीक्वेंसी आपका, ये हो गया फेज़ एंगल इन डिग्रीज़ एंड मैग्नीट्यूड इन डिग्रीज़। तो मैंने लिया 90 से स्टार्ट, क्योंकि 93 मिल रहा था, 96, 99, तो आप ले सकते हैं -91, 20, 30 गैप रख रहा हूँ मैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, योर विजन, हाउ यू आर विविंग द प्रॉब्लम। तो इसको जब मैंने लिया, उसके बाद देखो पॉइंट 1 पे मिल रहा है 93 समवेयर हियर, पॉइंट 2 इधर है, पॉइंट 2, ठीक है ना। आई होप ये विजिबल है, मुझे नहीं पता क्लियर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए आप इधर देखो, पॉइंट 1 होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 लाइक दैट। सो पॉइंट 2 पे जो वैल्यू है वो 96 है, पॉइंट 3 पे जो है 99 लाइक दैट। 1 पे इतना है, 1 पे इतना है, आपको ये पॉइंट्स पहले ड्रा करते जाना है, कहाँ पे कौन कौन सा एंगल आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट। देन यू कैन ड्रा दी स्मूथ करो। जब आपने स्मूथ करो डाला, ये आपका हो गया फेज प्लॉट कंप्लीट, ओके। नाउ इन द क्वेश्चन,
यू हैव टू कैलकुलेट द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने निकाला इधर इस स्टेप में, इधर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 6.32 है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं 6.3, ये देखो 6 और 7 के बीच 6 और 7 के बीच में 6.32 आएगा सपोज हियर, ओके। तो इसके बीच में एक लाइन खींचना है, ये वाला लाइन जब आप डालेंगे ये हो गया आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे हमेशा आपको मिलेगा गेन मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैग्नीट्यूड प्लॉट। जब आपने ये डाला, आप पहले लिखोगे इधर ओमेगा पी सी इज इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6.3 रेडियन। तो जो मैग्नीट्यूड और ये वाला रेफरेंस लाइन 0 उसके बीच में जितना डिस्टेंस आ रहा है वो आपका गेन मार्जिन हो गया। सपोज कितने लाइन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 4.5 लाइन्स और ईच लाइन कंटेन्स 4 यूनिट्स। तो 4 इंटू 4.5 इंटू 4 आपका 18 डेसिबल्स आ रहा है गेन मार्जिन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो दूसरा क्या है, फेज मार्जिन भी निकालना है और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट किधर मीट कर रहा है, 0 डिग्री रेफरेंस लाइन पे, सॉरी 0 रेफरेंस लाइन पे कहाँ आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट मीट कर रहा है। तो उस पॉइंट से आपको एक लाइन खींचना है इधर से, क्योंकि इधर ये मीट हो रहा है आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 रेफरेंस लाइन पे इधर मीट हो रहा है। तो इधर से आपको एक लाइन खींचना है इधर तक नीचे तक, आपको मिल जाएगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। होप इट इज़ क्लियर। ये देखो 0.1 10 रेज पावर 0 इज नथिंग बट 1, anything raised power 0 is 1, so 0.1 to 1, 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000 like that it will go, okay। so जो मैंने ये लाइन डाली इधर देख सकते हैं आप, इसका वैल्यू कितना है, 2 है। ये देखो 2 देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आपका गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 रेडियन पर सेकंड। फिर से बोलता हूँ मैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं जहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 डिग्री रेफरेंस लाइन से मीट कर रहा है। वही लाइन जो आप खींचोगे उससे आपको मिलेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पिछले स्टेप में क्या किया था हमने, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकाला था, उससे हमको मिला था गेन मार्जिन। अब जो आपने गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकाला उससे मिल जाएगा फेज मार्जिन। वो क्या होता है फेज मार्जिन, जो भी अब आपको ये फेज प्लॉट और रेफरेंस लाइन फेज की है इस बीच में जो डिस्टेंस है ये आपका होता है फेज मार्जिन। तो ये कितनी लाइंस आ रही हैं, शायद 6.5 आ रही है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6, हाँ या 6.5 इंटू ईच यूनिट कितना है, ये 30 का है तो 6 यूनिट है, 6.5 इंटू 6 आपको मिल जाएगा 39 फेज मार्जिन। फिर आप रिजल्ट लिख सकते हैं साइड में कितना आ रहा है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। when you are getting phase margin like this upwards it is positive, if you are getting it in the negative direction that is negative, okay। you can see here phase margin positive है ऊपर, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेकिन गेन मार्जिन में अपोजिट है। अगर इस तरह गेन मार्जिन आता तो नेगेटिव होता, अगर नीचे आता तो पॉजिटिव, तो इधर ही नीचे ही आ रहा है गेन मार्जिन, ठीक है। तो इफ दिस इज द केस, phase margin and gain margin are both positive over here, then system is absolutely stable, it will be the mentioned in question, comment on this stability। तो इसमें स्टेबिलिटी क्या है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, फेज मार्जिन भी पॉजिटिव आ रहा है, गेन मार्जिन भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल। एंड बाकी आप स्केल लिख सकते हैं कितना यूनिट्स लेना है। सपोज हमने इधर कितना लिया, वाई एक्सिस पे हमने लिया मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 डेसिबल्स, एंड फाई उस पर फेज एंगल कितना लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 डिग्री, 90 एंड 30। तो यू कैन राइट डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बोर्ड प्लॉट प्रॉब्लम। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स किया। तो अगर ये क्लियर है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूँ, आपको दिखाऊँ कि ग्राफ कैसे डालना है, तो शायद 1 घंटे तक ये वीडियो जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ग्राफ डालना आएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको समझ सकें और क्लियर कर सकें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर।